स्टूडेंट्स, आज हम और एग्जांपल ले रहे हैं इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स सी, कल हमने आपको लास्ट लेक्चर में बोरोन का B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px1 and pi 2px1 a2 pi 2py1। तो याद रखिए, मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे इसी जब भी लास्ट हमने किया था पिछले लेक्चर में कि बिकॉज द एनर्जी ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स pi 2px एंड pi 2py इज सेम, तो क्योंकि लास्ट के दो जो इलेक्ट्रॉन थे, दो डालने थे हमें, दो लास्ट में जो दो इलेक्ट्रॉन रह गए थे वो दोनों हम पाई 2px में डाल सकते थे। बट जैसा हमने कहा था उस पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी कि बिकॉज द एनर्जी ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py इज सेम, तो हमें सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है तो हमें एक पाई 2px में और एक पाई 2py में ऐड करना पड़ेगा। यदि सिंगल ही होता तो नेचुरली वो पाई 2px में जाता। ठीक है, पहला ये आता है पाई 2px, फिर पाई 2py आता है। लेकिन दो हों यदि डालने के लिए, इफ वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स टू ऐड, देन वन इन पाई 2px एंड वन इन पाई 2py। ठीक है, तो ये बोरोन में ये केस अराइज होता है। अब यदि हम, और एक और बात, अब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अब बुक में आपके ये जो सिग्मा 1s अभी तक मैं लिख रहा था इसको सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को, ठीक है, बुक में आपके इस सारे के लिए इनमें जो दो इलेक्ट्रॉन भी डाले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, इन दोनों को के से यूज किया होगा। इसके लिए भी के और इसके लिए भी के, तो के मीन्स आपके चार इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें, 2 इन सिग्मा 1s एंड 2 इन सिग्मा स्टार 1s। तो आगे के लिए के वर्ड यूज हो गए, अगले वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम भी के ही लिखेंगे। तो ये आगे के लिए प्रैक्टिस कर ले। उस के का मीनिंग है सिग्मा स्टार सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है भाई, तो क्लियर, मेक दिस पॉइंट क्लियर कि के का मीनिंग वहाँ पे, और के में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग। तो दो, क्योंकि के एक सिग्मा 1s में दो बॉन्डिंग में है और सिग्मा स्टार में 1s में दो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में है, तो जाहिर है वो माइनस होकर जीरो ही रहेगा। तो इसलिए इनको काउंट ही नहीं करेंगे हम आगे के लिए। इसके अलावा जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन उनको काउंट करेंगे। क्लियर? तो अभी तक मैंने इस एग्जांपल में देखते कैलकुलेट किया कि नहीं, मैंने भी वही लिया 4 - 2, यानी कि सिग्मा 2s2 और पाई 2px, और ये वाले चार इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 दो हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो 4 - 2/2 यानी कि 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1 फॉर दिस मोलिक्यूल। और इसके लिए जैसे हमने कहा था आपके कि एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी दिस वन। ठीक है, तो अब हम इसमें, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायग्राम बनाते, अभी देखिए इसके नीचे भी 1s वाले होगी डायग्राम, वो जो ली थी हमने, लेकिन इस करके हमारा डायग्राम इतना बड़ा हो जाएगा कि यदि हम 1s वाली भी बनाते हैं तो इसलिए हमने इस डायग्राम में आउटर मोस्ट बैलेंस सेल वाले ही लेंगे, 2s वाले और 2p वाले। तो 2s के लिए जो डायग्राम थी, 2s का एक एटम ऑफ द बोरोन, 2s द अदर एटम ऑफ द बोरोन। ठीक है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन बोरोन के। यदि आप इस बोरोन का खाली एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो उसके 2s में दो, और दूसरे एटम में, क्योंकि b ट्वाइस ले रहे हैं हम, मोलिक्यूल ले रहे हैं, तो दो एटम लगे हैं। तो इफ दीज आर दी टू एटम्स और 2s दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो वही इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में जाएंगे, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो सिग्मा 2s और इसके कंसर्न जो एंटी बॉन्डिंग रहेगा ऊपर जाके वो सिग्मा स्टार 2s,
तो जाहिर है 4 बन गए थे, 2 यहाँ के इलेक्ट्रॉन, 2 इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे, तो 2 इन द सिग्मा 2s, 2 इन द सिग्मा स्टार 2s, क्लियर। तो अब आते हैं आगे वाला केस, कितना था हमारा पास अगले वाला। अब आते हैं बाकी रिमेनिंग वाले, रिमेनिंग थे पाई टू पी एक्स में एक, पाई टू पी वाई में एक। तो डायग्राम इज पी में, अब जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो था बोरोन के लिए 1s2 2s2 2p कितना 1 2p 1, तो एक 2p में इधर के एटम में और एक 2p इधर के दूसरे बोरोन के एटम में, क्लियर। ये वाला तो 2 इलेक्ट्रॉन। देन जब हमने इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो उसमें वो दोनों एक पाई टू पी एक्स में एक पाई टू पी वाई में, तो एक पाई टू पी एक्स में एक पाई टू पी वाई में। देखें ये ऑर्बिटल भी डिसाइड, ये जो ऊपर नीचे लिखे ना हमने, ऊपर को तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जो टॉप पे आएंगे दे विल बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, चाहे कैसा भी केस हो जाए दे विल बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो नीचे आएंगे दे विल बी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। तो ये डायग्राम में टॉप पे होने का मतलब है एनर्जी हायर अपर इन द टेबल, ठीक है। तो अब इसमें से भी जैसे आपको कहा था ऑर्डर में पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई पहले आते हैं, फिर आता है सिग्मा टू पी जेड। तो सिग्मा टू पी का जेड मीन इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सबसे नीचे लेवल पे और उससे अपर लेवल पे टू पी सिग्मा टू पी जेड, और फिर उसके बाद आते हैं पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, एंटी बॉन्डिंग वाले पहले और फिर सिग्मा टू पी स्टार पी टू पी जेड बाद में टॉप पे। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रहेगी सिग्मा स्टार टू पी जेड की। तो इसमें तो अब इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 2 ही थे भरने के लिए, तो दोनों एक 1 इलेक्ट्रॉन इन द पाई टू पी एक्स 1 इलेक्ट्रॉन इन द पाई टू पी, लेकिन डायग्राम आपको सारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाया और लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डाले और ये नीचे वाले में सब में 2 2 आ गए थे। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी B2 मोलिक्यूल, और बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इन दिस सिमिलर वे यदि अब हम कार्बन लें C2, अब देखिए लिखा मैंने वही वाला है ना, अब मैं बॉन्ड ये जो इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना उसमें मैंने भी के कर दिया, तो के मीन्स ये है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, लेकिन मैंने के से यूज़ किया सिर्फ, तो के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गए, और कार्बन में एक एटम में 6 तो दूसरे एटम में 6, तो टोटल 12 के लिए जाना है, अभी 8 हुआ है। तो पाई टू पी एक्स 2 और पाई टू पी वाई 2, ये इस बारी में हमारे दोनों में 2 2 हो गए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे भरने के लिए, तो पाई टू पी एक्स में भी 2 आ गए कार्बन के केस में, और पाई टू पी वाई में भी 2 आ गए। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो अकॉर्डिंग टू अब इसके ही है ना, जैसे हमने कहा के हम काउंट नहीं करेंगे, 2 इन द सिग्मा 2s और 4 इन दी पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, तो टोटल हो गए 6, और एंटी बॉन्डिंग है सिर्फ सिग्मा स्टार 2s वाले, तो 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड है भाई, यहाँ ये शो कर रहा, तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2। अच्छा इसके लिए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की बात की है ना। तो अब इसके लिए यदि हमें इसकी डायग्राम में जाना है, तो जैसे मैंने कहा था नीचे वाला ए पोर्शन तो फिर से सेम ही रहेगा, चेंज यहाँ आएगी ऊपर वाले पोर्शन में। तो कार्बन के डायग्राम में हमारे पास देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन इन दी 2 पाई टू पी एक्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन दी पाई टू पी वाई, तो दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देन दिस विल बी नाउ दी ज्योमेट्री और दी सॉरी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी C2 मोलिक्यूल, क्लियर। ये भी C2 के लिए बन गए फिर। देन टेक द नेक्स्ट नाइट्रोजन N2। अब एक नाइट्रोजन का जो आपको मालूम है एटॉमिक नंबर इज 7, तो 2 एटम लगे हैं नाइट्रोजन मोलिक्यूल में, सो एटॉमिक नंबर विल बी टोटल जो बन गई इलेक्ट्रॉन विल बी 14, 7 एक में 7 दूसरे में, सो वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फॉर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो के 4 हो गया यहाँ तक हमारे 4 इलेक्ट्रॉन कवर, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई टू पी एक्स 2 पाई टू पी वाई
टू, ये हो गया कार्बन वाला जो पिछला गैस था पूरे वाला, है ना। एंड क्योंकि कितना जाना था हमें, 14 जाना था, दो और, तो सिग्मा 2pz में भी 2, सिग्मा 2pz में भी 2। क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। इस केस में उल्टा सिग्मा 2pz में और बड़े दो, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और बड़े। पहले केस में थे 6-4, 6-2 कार्बन के केस में। इस केस में तो ये और हो गया 8-2, है ना, क्योंकि सिग्मा 2pz के 2, पाई 2px पाई 2py के 4 और सिग्मा 2s के 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड ओनली 2 इन द सिग्मा स्टार 2s 2 में, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2। तो 8-2 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3। और आप जानते भी है नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन का जो मोलिक्यूल है n डबल बॉन्ड n, ठीक है, n डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं, n ट्रिपल बॉन्ड n ही होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर एकदम सही आया है। जो नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है इसमें 3 बॉन्ड बनाता है हमेशा नाइट्रोजन, तो बॉन्ड ऑर्डर इज आल्सो एक्यूरेट। यहाँ भी एक्यूरेट आया है हमारे, और कुछ हाइपोथेटिकल मोलिक्यूल का भी बिल्कुल सही आया, जैसे बेरिलियम में 0 बॉन्ड ऑर्डर जहाँ आया था कि होता ही नहीं है बॉन्ड उनके बीच में, दे आर हाइपोथेटिकल मोलिक्यूल्स। क्लियर। तो ये थी भाई हमारे नाइट्रोजन तक की ज्योमेट्रीज। अब सुने जरा ध्यान से यहाँ पे फिर से एक बात पॉइंट मेरा, नाइट्रोजन तक की जो हमारी ज्योमेट्रीज हैं पीछे से लेके हाइड्रोजन से लेके, हाइड्रोजन, हीलियम, C2, बोरोन, बेरिलियम, जो भी थे, कार्बन, नाइट्रोजन, N2 तक की जो ज्योमेट्रीज थी, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था उसमें ऑर्डर में सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है, तो ये पहले ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, पाई 2px एंड पाई 2py। बट फॉर मोलिक्यूल्स आफ्टर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद जो भी हम मोलिक्यूल्स लेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 या फ्लोरीन F2 या नियोन आगे चल के Ne2, जो भी हम लेंगे इलेक्ट्रॉन इसके बाद के जो मोलिक्यूल, पर्टिकुलरली O2 एंड F2, ठीक है, तो उनके लिए ऑर्डर विल बी डिफरेंट। मीन्स पाई 2px और पाई 2py से पहले सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। फिलिंग ऑफ सिग्मा 2pz टेक्स प्लेस फर्स्ट देन दी पाई 2px एंड पाई 2py, यानी कि सिग्मा 2pz की एनर्जी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में कम हो जाती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, दिस इज द केस। if we write the electronic configuration of oxygen O2, then this is kk यानी कि 4 हो गए, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p, ये आ गई वही बात जो मैंने कही है ना, सिग्मा स्टार 2p सिग्मा स्टार 2s2 के बाद पहले केस में, अभी तक कार्बन के केस में हम पाई 2px लेते थे पहले, लेकिन हेयर देयर विल बी सिग्मा 2pz फर्स्ट, सिग्मा 2pz2 फर्स्ट 2 पाई 2px2 पाई 2py2। क्लियर। कितने हो गए देखते हैं, के में 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 बच गए, तो 1 इन दी पाई स्टार 2px। देखिए जरा, पाई 2px और पाई 2py की ही एनर्जी इक्वल नहीं होती, पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वालों की भी इक्वल ही रहती है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। तो इसमें भी यदि अब 2 डालने थे हमें, तो हमें एंटी बॉन्डिंग में भी एक एक डालना पड़ेगा। सो पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जैसे अब कहा था हमने, के वाले तक के हम छोड़ देते हैं, तो सिग्मा 2s ए वाले 2 हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग है, 2 2 4 4 8, मीन्स वी हैव 8 बॉन्डिंग electron in the bonding molecular orbital, and sigma star 2s के 2 और 2 पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में एक एक करके 2 ही, तो 2 + 2 मीन्स 4, सो 4 इन द एंटी बॉन्डिंग, सो 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज 2। और ये भी आप जानते हैं ऑक्सीजन का केस में जो बॉन्ड होता है वो O डबल O होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलवेज मेक्स
डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर भी 2 आ रहा है और हमेशा बनाता भी, तो ऑक्सीजन में भी फिट बैठ रहा है, नाइट्रोजन में भी फिट बैठ रहा है, और कुछ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हमने माने थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक फिट बैठ रहा है कॉन्सेप्ट ये वाला जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जो मॉलिक्यूलर इस थ्योरी के बेस पे लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, अब एनर्जी लेवल डायग्राम में भी चेंज आएगी भैया ना, जैसे मैंने कहा था। तो 2s वाला पोर्शन जो नीचे का है वो तो वैसा ही रहेगा, 2s में 2, 2s में दूसरे ऑक्सीजन के 2, ठीक है। तो सिग्मा 2s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2, ये पोर्शन सेम। प्रॉब्लम इज इन दिस पोर्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल में कितने होते हैं भाई, एक एटम में होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, 2p4 का मतलब हुआ सब में इनमें एक एक 3 हो गए, 2p4 करना है हमें, तो मीन्स फर्स्ट में डबल यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले केस में डबल, एक में डबल, ऐसा केस यहाँ पे, इस केस में एक में डबल और 2 में सिंगल, सो मीन्स देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें 4 इधर 4 इधर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं। तो जैसे मैंने कहा था चेंज इज इन दिस केस, देखिए पिछले डायग्राम में नाइट्रोजन तक की डायग्राम में ये पाई 2p x पाई 2p y लोअर थे, यहाँ थे इस केस में, और सिग्मा 2pz ऊपर था। चेंज इज ओनली इन दिस पोर्शन, ऊपर वाले में नहीं आएगी, नहीं यहीं आएगी चेंज, ठीक है। तो चेंज क्या है कि पाई 2p x पाई 2p y ऊपर चले गए और सिग्मा 2pz नीचे आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पाई 2px इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पाई 2p y में, तो 6 हो गए, और 8 डालने थे हमें बैलेंस इसमें, तो 8 में से आपको पता था एक पाई 2 स्टार 2px में था और एक पाई स्टार 2py में। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, एक तो 2s वाला ओ पोर्शन कॉमन है सभी में जैसा नाइट्रोजन में था, लेकिन चेंज यहाँ थी, ऑक्सीजन वाली डायग्राम में ये पोर्शन नीचे था, ये ऊपर था सिग्मा 2pz वाला, तो इसमें चेंज हो गया, अल्टर हो गया, सिग्मा 2pz ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, और ये पाई स्टार 2, ये पाई 2px और पाई 2py ऊपर हो गया, इनकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि ऑर्डर में भी ऐसा ही था, सिग्मा 2pz पहले आ गया था, ठीक है, सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py बाद में थे, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज हो गया था इस केस में। तो दिस इज द केस ऑक्सीजन के केस में। इसी तरह से अच्छा, लेकिन एक बात और याद रखें भाई, ऑक्सीजन वाला मोलिक्यूल का जब हम लेते हैं ना केस, तो ऑक्सीजन में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 O2 पॉजिटिव एंड O2 सिंगल नेगेटिव। तो ये 3 दिए जाते हैं आपको कि O2 नॉर्मल जो था, O2 नॉर्मल में तो आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, और O2 सिंगल पॉजिटिव, जब एक इलेक्ट्रॉन O2 सिंगल पॉजिटिव बनता है भाई जब O2 का मोलिक्यूल हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, O2 पॉजिटिव बन जाएगा यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब था O2 में थे 16, ठीक है, तो 16 के लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हमने लिखा था। O2 पॉजिटिव का मतलब हुआ हमें 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिग्रेशन लिखना है। तो सारा सेम वैसे के वैसा, सिर्फ एक चेंज, यहाँ पाई 2py में भी था पिछले में, है ना, ये पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 ये था ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py1 वाला, क्योंकि हमने उसको कम कर दिया है, उसको निकाल लिया है, O2 पॉजिटिव बना दिया है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन विल स्टॉप एट पाई स्टार 2px1। तो मीन्स हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है ना, पाई स्टार 2py वाला। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, बॉन्डिंग मोलिकुलर तो उतने रहे 8, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में पहले किस में O2 में 4 थे, तो O2 पॉजिटिव में 3 ही रह गए। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 5/2, यानी कि हाफ, 2 एंड हाफ, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, यानी कि 2 एंड हाफ, ठीक है। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड हाफ, O2 का नॉर्मल का 2
जो होता ही है डबल बॉन्ड। अब O2 नेगेटिव देखें यदि, अब O2 नेगेटिव उल्टा हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन। O2 नेगेटिव कैसे बनता है, व्हेन O2 गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स इस केस में आपको 17 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखना है। तो 17 मीन्स चेंज वहीं आएगी लास्ट के 2 ऑर्बिटल में, पाई स्टार वाले में। तो इस केस में पिछले नॉर्मल ऑक्सीजन में होता था पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2p/1, यहाँ बन जाएगा पाई स्टार 2px2। वो जो 17वां इलेक्ट्रॉन है 17th, वो इसको डबल कर देगा, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2p/1 वैसा ही रहेगा। क्लियर। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन O2 के कंपैरिजन में ज़्यादा आया है ना, एंटी बॉन्डिंग में। पिछले केस में O2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग का कम हुआ था, लेकिन यहाँ बड़ा है एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेम रहे हैं, अभी भी 8 ही है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज 8, बट एंटी बॉन्डिंग बन के इस बार 4 के बजाय 5 बढ़ गए, एक और ज़्यादा हो गया। तो 8 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 मीन्स 1.5 या 1, ठीक है, कितना 1.5, यानी कि 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इज दिस। तो ये भी आता है क्वेश्चन कई बार करके कि तीनों के बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करें किस में कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इन O2 2, O2 पॉजिटिव में 2.5 एंड O2 नेगेटिव में 1.5। तो ये भी याद रखे हुए, क्लियर। तो यू कैन टेक नाउ फ्लोरीन केस। यदि फ्लोरीन करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो फ्लोरीन मोलिक्यूल का बन जाएगा 18। तो वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फॉर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम वे में फ्लोरीन के लिए भी यही वाला चलेगा, जिसमें सिग्मा 2pz पहले आएगा। तो के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2p/2 एंड पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2p/2। क्लियर। तो इसमें एंड में पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2p/2 कंप्लीट हो गए यहाँ के। तो अब देखते हैं इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन आए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो बॉन्डिंग में तो फिर से 8 ही रहेंगे यदि काउंट करें, सिग्मा 2s2 में 2 और सिग्मा 2pz में 2 4 और पाई 2px और पाई 2py में 2 2 4, तो 8 ही रह गए। लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में बढ़ गए हैं, सिग्मा स्टार 2pz में s में 2 पहले 2s2 में 2 और पाई स्टार 2px में 2 और पाई स्टार 2py में 2, यानी कि टोटल विल बी 6। 8 - 6/2 दैट इज 2/2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो F2 में 1 होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। तो ये है भाई हमारे सारा अभी तक के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने आपको ये बताया, इसी केस में नहीं, अभी ऑक्सीजन के केस में कि आपको O2 पॉजिटिव पूछा हो या O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा हो, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक, आपसे हीलियम पॉजिटिव, पीछे लिथियम पॉजिटिव, उनके भी किए हुए हैं बुक में, तो आप उन पे नज़र मार सकते हैं, सभी पे सेम वे में। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन आयंस वाले भी वहाँ पे भी लिखे गए हैं। और अगले जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम मोलिक्यूल्स वाले भी लेंगे, CO कार्बन वाले, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO, इस टाइप के मोलिक्यूल्स के भी आपके मेरे ख्याल में 2-3 मोलिक्यूल के जो ये तो थे अभी तक। ये कैसे किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के हमने भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखे, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर, होमो का मतलब हुआ एक जैसे, जिनका न्यूक्लियस सेम हो। होमोन्यूक्लियर मीन्स एक जैसे, न्यूक्लियर मीन्स एक जैसे एटम। तो एक जैसे एटम मीन्स जैसे हाइड्रोजन H2 डाई एटॉमिक, साथ में डाई एटॉमिक मीन्स जिसमें 2 ही एटम हो, जैसे हाइड्रोजन H2। तो दोनों एक जैसे हैं, H और H, और 2 ही हैं। सबको हमने इस फॉर्म में अभी तक स्टडी किया। H2 का लिया, फिर हीलियम का, हीलियम भी सिंगल नहीं लिया क्योंकि नहीं बनता बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 0 भी आया हमारा हीलियम के केस में भी। आपको पता है हीलियम ट्वाइस इज ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, हमने पिछले लेक्चर में बोला था। तो HEH, लेकिन लेना हमने होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक ही है, मीन्स हीलियम ट्वाइस ही लेना है। तो हीलियम ट्वाइस का एग्जांपल लिया हमने। फिर
इसके बाद बेरिलियम आता है, नहीं लिथियम आता है 3 के साथ, तो लिथियम ट्वाइस को हमने लिया, उसका किया चेक। फिर बेरिलियम का आता है 4th में, तो बेरिलियम ट्वाइस का चेक किया। फिर बोरोन ट्वाइस 5 पे, फिर 6 पे कार्बन को कार्बन ट्वाइस, 7 पे नाइट्रोजन ट्वाइस, 8 पे ऑक्सीजन ट्वाइस, है ना। तो इन सब के हमने होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक किए, साथ में उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम की। लेकिन अब आपको मिक्स्ड हो सकता है, 2-3 मॉलिक्यूल्स के हमारे पास मिक्स्ड जो इसके जो कंपाउंड है, जैसे कहा CO, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की यदि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन और एनर्जी लेवल डायग्राम हम चेक करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। सो आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।